नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सुनील भट्ट, लेक्चरर मैकेनिकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे एमई 304 यानी सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन जो सब्जेक्ट है उसके अंदर जो हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर पार्ट प्रोग्रामिंग, यूनिट नंबर 306, यूनिट नंबर 6, उसका 6.2 टॉपिक प्रोग्रामिंग फॉर्मेट। तो देखिए, प्रोग्रामिंग जो फॉर्मेट होता है, मतलब प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है, उसकी फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है, उसमें क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, क्या क्या कोड्स होते हैं जिसकी वजह से जो है प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। तो ये सारी चीजें हम जो है इसमें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, एक पार्ट प्रोग्राम जो होता है, वर्ड एड्रेस इज द मोस्ट कॉमन प्रोग्रामिंग फॉर्मेट यूज्ड फॉर द सीएनसी प्रोग्राम। यानी कुछ कैरेक्टर या वर्ड होते हैं जो कि इस प्रोग्रामिंग में एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। दिस फॉर्मेट कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट कोड्स, यानी इसके अंदर काफी सारे कोड्स होते हैं, काफी सारे। एग्जाम्पल के तौर पर प्रिपरेटरी एंड मिसलेनियस कोड, जिसको जी कोड और एम कोड भी कहते हैं, दैट ट्रांसफर प्रोग्रामिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम पार्ट प्रिंट टू द मशीन, सर्वोज, रिलेज, माइक्रो स्विचेस एक्सेट्रा। ये जो कोड होते हैं ये क्या करते हैं, जो इनपुट पार्ट होता है जहां पर हम फीड करते हैं प्रोग्राम को, वहां से कंट्रोल यूनिट्स में ट्रांसफर करते हैं। कंट्रोल यूनिट के जो इंस्ट्रूमेंट है जैसे सर्वो मोटर्स है, रिलेज, माइक्रो स्विचेस, यहाँ तक इनको ये फिर उससे एग्जीक्यूट होते हैं। These codes which confirm EIA Electronic Industries Association standard are in a logical sequence called a block information। यानी एक जो कैरेक्टर होगा G या M और उसके साथ कोई नंबर होगा तो वो एक इंफॉर्मेशन, पूरे के पूरे इंफॉर्मेशन सेट या ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है। तो आगे देखिए, वर्ड एड्रेस फॉर्मेट। एवरी प्रोग्राम फॉर एनी पार्ट टू बी मशीन मस्ट बी पुट इन ए फॉर्मेट that the machine control unit can understand। यानी एक फॉर्मेट में होना चाहिए जो कि मशीन कंट्रोल यूनिट उसको समझ सके। द फॉर्मेट यूज्ड ऑन एनी सीएनसी मशीन इज बिल्ट इन by the machine tool builder and is based on the type of control unit on the machine। A variable block format which uses word is most commonly used। Each instruction word consists of an address character such as x, y, z, g, m और s। यानी ये कुछ एड्रेस कैरेक्टर्स होते हैं। जो इंस्ट्रक्शन जो वर्ड होता है वो इनसे रिप्रेजेंट होता है और ये एक ब्लॉक या सेट ऑफ इंफॉर्मेशन के तौर पे काम आता है। न्यूमेरिकल डेटा फॉलोज this address character to identify the specific function such as distance, speed, rate, etc। यानी इन जो कैरेक्टर है उसके बाद जो हम न्यूमेरिकल डेटा, यानी कोई पॉइंट हम देंगे 01 या कोई नंबर हम देंगे 01, 02 या 00 या 12, इस तरीके से। तो कैरेक्टर प्लस न्यूमेरिकल जो डेटा होगा वो मिल करके एक पूरा इंफॉर्मेशन सेट बनाएगा जो कि प्रोग्रामिंग में किसी स्पेसिफिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। द एड्रेस कोड जी, जैसे एग्जांपल के तौर पर द एड्रेस कोड G90 इन प्रोग्राम टेल द कंट्रोल दैट आर मेजरमेंट आर इन एब्सोल्यूट मोड। यानी G90 जो ये जो कोड है G90, ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन सेट बनाता है जो कि कंट्रोलर को ये बताता है कि जितने भी मेजरमेंट है वो एब्सोल्यूट मोड में ले रहे हैं। यानी एब्सोल्यूट मोड में अगर मेजरमेंट लेना है तो हमें G90 टाइप करना पड़ेगा। G90 टाइप करने पर कंट्रोलर जो है ये समझेगा कि जितने भी मेजरमेंट है वो रिलेटिव ना होकर के एब्सोल्यूट है। इसी तरीके से द कोड G91 टेल द कंट्रोल दैट मेजरमेंट आर इन इंक्रीमेंटल मोड। अगर G90 की जगह हम G91 अगर यूज करेंगे तो एब्सोल्यूट ना होकर के इंक्रीमेंट मोड को वो सेंस करेगा या उसको अंडरस्टैंड करेगा। तो अब हम देखते हैं आगे मेनली कोड कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, द मोस्ट कॉमन कोड्स यूज्ड व्हेन प्रोग्रामिंग सीएनसी मशीन टूल्स आर जी कोड्स एंड एम कोड्स। यहाँ पर दो कोड सबसे ज्यादा चलते हैं, जी कोड और एम कोड्स, जो कि जी कोड को प्रेपरेटरी फंक्शंस कहते हैं और एम कोड को मिसलेनियस फंक्शन भी कहते हैं। इसके अलावा जो आगे के जो कोड्स हैं एफ, एस, डी, टी, और ये जो है फीड, स्पीड, कटर डायमीटर, ऑफसेट, टूल डायमीटर आदि इन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तब देखिए, जी कोड्स आर समटाइम कॉल्ड एज cycle codes because they refer to the some action occurring on the xyz
जी कोड्स जो होता है मेनली मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ देखिए G00, G00, G01, G02, G03 which causes some movement of the machine table or head. Group 03 includes either absolute or incremental programming, while Group 09 deals with Kent cycle. तो यहाँ पर अब इनका कुछ स्पेसिफिक जो कोड्स है जिनका मतलब क्या है वो देखिए जरा। G00 रैपिड ट्रांसफर, रैपिड का मतलब फास्ट, एक जगह से दूसरी जगह रैपिड अगर मूवमेंट करना है टूल को तो हम G00 कोड यूज करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर रैपिड मूवमेंट है इसका मतलब वो कटिंग नहीं करेगा, तो G00 कोड जब भी यूज करेंगे टूल को वर्कपीस से दूर करने के बाद हम इसको यूज करेंगे। फिर आप देखिए G01, ये लीनियर इंटरपोलेशन कहलाता है या स्ट्रेट लाइन मूवमेंट। मोस्टली कटिंग के लिए G01 को हम यूज करते हैं, स्ट्रेट लाइन कटिंग के लिए। तो यहाँ देखिए ये कटिंग टूल स्ट्रेट लाइन में कटिंग कर रहा है, यानी एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक मूवमेंट कर रहा है, तो इसको करने के लिए G01 जो है हम यूज करेंगे, तो इसे हम बोलेंगे लीनियर इंटरपोलेशन। तो G01 का यूज कटिंग ऑपरेशन, स्ट्रेट लाइन कटिंग ऑपरेशन में किया जाता है। फिर आप देखिए सर्कुलर इंटरपोलेशन, सर्कुलर का मतलब किसी आर्क, सर्कुलर आर्क पे मूवमेंट करना। तो इसके लिए जो कोड यूज किया जाएगा G02, अगेन ये एक एवरेज स्पीड या एक कटिंग स्पीड के साथ चलता है, क्योंकि सर्कुलर कटिंग करनी है तो G02 कोड हमें यूज करना पड़ेगा। फिर देखिए G03, ये भी हमारा सर्कुलर इंटरपोलेशन है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाता है, पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन थी, इस बार काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ देखिए G01, G02 ये कोड जो है इस तरीके से मूवमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे जी कोड्स हैं, तो वो इस टेबल में दे रखे हैं, तो हम इसको वापस देखते हैं। ये अलग अलग ग्रुप बना रखे हैं, ग्रुप 1, 01, 01, 6, ये सारे ग्रुप हैं, ग्रुप नंबर है। और ये कोड G00 रैपिड पोजिशनिंग या रैपिड इंटरपोलेशन के लिए, G01 लीनियर इंटरपोलेशन के लिए, G02 सर्कुलर इंटरपोलेशन लेकिन क्लॉकवाइज के लिए, G03 सर्कुलर इंटरपोलेशन काउंटर क्लॉकवाइज के लिए, G20 इंच इनपुट के लिए, G21 मेट्रिक इनपुट के लिए, G24 रेडियस प्रोग्रामिंग के लिए, G24 return to the reference point, G29 return from the reference point, G32 thread cutting के लिए, G40 cutter compensation cancel, G41 cutter compensation left, और इसी तरीके से ये आगे सारे बने हुए हैं। जैसे हम पढ़ चुके हैं G90 एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग यानी एब्सोल्यूट मेजरमेंट के लिए, G91 इंक्रीमेंटल मेजरमेंट के लिए, G84 कैंट साइकिल रिटर्न। कैंट साइकिल का मतलब है कि एक प्रोग्रामिंग साइकिल बार बार यूज में आएगी, बार बार हमें कमांड नहीं देने पड़ेंगे। तो इस तरीके से ये कोड हमारे पास है। हम बात करते हैं एम कोड्स की। तो एम का मतलब मिसलेनियस कोड्स, ये क्या काम आते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं, ये देखते हैं। तो एम और मिसलेनियस कोड आर यूज्ड टू आइदर टर्न ऑन और ऑफ। एम कोड ज्यादातर किसी चीज को, किसी मशीन को या डिवाइस को ऑन करना या ऑफ करने में काम आएगा, जैसे कूलेंट को ऑन ऑफ करना, मोटर को ऑन ऑफ करना, इस तरीके से। Different function which control the certain machine tool operation. M codes are not grouped into categories, although several codes may control the same type of operation, such as M03, M04 and M05, which control the machine tool spindle. M03 turn the spindle clockwise. M जो 03 होता है वो spindle को clockwise movement करता है। M04 turn the spindle और counter clockwise movement करता है। M05 turn the spindle off, ठीक है ना। M03 होता है वो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। M04 है काउंटर क्लॉकवाइज स्पिंडल को रोटेट कर रहा है। स्पिंडल मतलब जो हमारा चक होता है उसका स्पिंडल। फिर देखिए M06 टूल चेंज के लिए कोड है, ऑटोमेटिक रिट्रैक्शन, ऑटोमेटिक टूल चेंज के लिए M06 यूज करेंगे। M30 एंड ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम को एंड करने के लिए हम यूज करेंगे। तो यहाँ आप देखिए इस टेबल के अंदर कई सारे कोड्स और दे रखे हैं। ये सारे M00 से लेकर के 99 तक। अब इनका क्या फंक्शन होता है ये देखते हैं। M00 प्रोग्राम स्टॉप के लिए होता है, M02 एंड ऑफ प्रोग्राम के लिए, M03 स्पिंडल स्टार्ट क्लॉकवाइज, M04 स्पिंडल स्टार्ट काउंटर क्लॉकवाइज, M05 स्पिंडल स्टॉप के लिए, M06 टूल चेंज के लिए,
M08 कूलेंट ऑन के लिए, M09 कूलेंट ऑफ के लिए, M10 चक क्लैंपिंग के लिए, M11 चक अनक्लैंपिंग के लिए, M12 टेल स्टॉक स्पिंडल आउट, M13 टेल स्टॉक स्पिंडल इन, M17 टूल पोस्ट रोटेशन नॉर्मल, M18 टूल पोस्ट रोटेशन रिवर्स, M30 एंड ऑफ टैप एंड रिवाइंड, M98 ट्रांसफर टू सब प्रोग्राम, M99 एंड ऑफ सब प्रोग्राम। तो इस तरीके से ये जो है हमारा चीजें जो कोड्स हैं हमारे रन करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।